Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 402 के कुछ पेपर्स जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, टॉपिक्स आप लोगों को बता दूंगी कि जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। मोर एंड मिले मशीन टॉपिक से इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एंड पंपिंग लेमा, डेफिनेशन इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस, लेक्चर नंबर 31, 32, 33, FA2, CFG कन्वर्जन, कीजीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर ग्रामर, टर्निंग मशीन। ठीक है, तो ये पेपर हैं सम MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड अदर फ्रॉम हैंड आउट सब्जेक्ट। राइट द रूल्स ऑफ CFG कॉरेस्पॉन्डिंग टू रो। नेक्स्ट पेपर किसी ने बताया MCQ सम फ्रॉम फाइल, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। पुश एंड पॉप डेफिनेशंस आई थी, पंपिंग लेमा डेफिनेशन थी, बताना था कि लैंग्वेज ABA FA एक्सेप्ट करता है या एम्पटी है। अच्छा, CFG बताना था लॉन्ग, FA का L1 L2 बनाना था, F1A कंटेनिंग AA, FA2 कंटेनिंग BB। अच्छा जी, ये पेपर था। नेक्स्ट पेपर है मोस्टली फ्रॉम MCQs फ्रॉम RM टॉपर फाइल एंड सम कंसेप्चुअल थे। इट वाज अबाउट ड्राइंग एंड NFA विद अ स्ट्रिंग आउटपुट 1 0। FA डायग्राम वाज गिवन, डज द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग द गिवन FA एक्सेप्ट्स एनी स्ट्रिंग और विल इट बी एम्पटी। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। Steps for TG which corresponds to intersecting TGs and CFG productions were given. Identify which is live and which is dead production. Next question था, both were 5 and 6 जो question था हमारे, both were about Myhill I think narrowed theorem। आप लोगों को पता है क्या वर्ड है ये। We have to show if the language L is regular, 5 मार्क्स का था। CFG was given, converted it into CNF form। और ACFG was given, remove the null and unit productions and RE was given। ये एक्सप्रेशन है, draw its FA। कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड RE was given, राइट इट्स CFG। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये कुछ पेपर से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, देख लें आप लोग। तकरीबन वहाँ से आ रहा है तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट अपने पेपर शेयर करते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।